हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग बहुत ही जल्दी तरीके से कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन जैसे करते हैं, मैं एक एक करके क्लिक क्लिक करके अपन क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे। जैसे कि दो लाइन हो गए तो दोनों लाइन को मैं क्लिक करके सेलेक्ट करता था। तो ये ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन होता है। अगर हमारा ड्राइंग बहुत बड़ा है, जैसे कि हमारा प्लान हो गया, प्लान में मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और उसको मैं सिंगल सिंगल बाई वन करके मैं सेलेक्ट करूँगा, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम मेरा कंजप्शन होता था। तो इसी को बहुत ही जल्दी तरीके से करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, उसके ज़रिए हम बहुत ही जल्दी तरीके से किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि लाइन है, आपके ड्राइंग में कितने भी प्रकार के लाइन होंगे, सबको एक बार में आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास एक कमांड है, इसको यूज़ करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए फिल्टर कमांड है। ठीक है, क्या नाम है इसका? फिल्टर। फिल्टर कमांड मतलब जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसमें से वो चीज़ को वो फिल्टर कर देगा, तो हमको वो चीज़ सेलेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ही आसान तरीके से इस चीज़ को समझेंगे अपन। जैसे कि एक हमारे पास फाउंडेशन प्लान था। ठीक है, हमने फाउंडेशन प्लान पिछले बार ड्रॉ किया था। इस प्लान में आप देख सकते हैं जैसे कि कुछ सेक्शन आपको सॉलिड फॉर्म में दिख रहे हैं। सॉलिड फॉर्म जैसे कि ये जो ब्लैक ब्लैक आपको बॉक्स दिख रहा है, इसको मेरे को सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसको मेरे को सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंगल भी तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ जूम करोगे, जूम करने के बाद इसको अपन क्या करेंगे, ऐसा क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सेलेक्ट हो रहा है, सिंगल हो रहा है। लेकिन मुझे करना ये है, मुझे एक बार में ही सारे के सारे जो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आपका कॉलम का डिनोशन हो रहा है यहाँ पे, उससे मेरे को एक बार में सेलेक्ट करना है। तो इसको करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, फिल्टर कमांड है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का क्या है, ये हमने एक बॉक्स को सॉलिड किया था कॉलम दिखाने के लिए, है ना। तो वही कॉलम वाले को बोलूँगा उनको सेलेक्ट करना है एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो मेरे को करना ये है, मेरे को कमांड लगाना है यहाँ पे फिल्टर, FILTER फिल्टर। ठीक है, फिल्टर कमांड लगा लिए। इसके बाद एक डायल बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये वाला बॉक्स ओपन हो गया है। इस बॉक्स में यहाँ पे सेलेक्ट फिल्टर के नीचे कुछ दिख रहा है आपको 3D फेस। ठीक है, इसे आप क्लिक कीजिए और हमको अभी क्या सेलेक्ट करना है, हमें अभी सॉलिड सेलेक्ट करना है। तो सॉलिड एक कमांड था। ठीक है, तो सॉलिड यहाँ पे चूज़ करो, सॉलिड खोजो यहाँ पे। ठीक है, आपको सॉलिड मिल गया। सॉलिड में आप क्लिक करेंगे, कर लिए क्लिक। इसके बाद इसको करना है ऐड टू लिस्ट। क्या करेंगे इसे अपन? ऐड टू लिस्ट। लिस्ट करने के बाद इसे करना है अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, जितने भी इसमें जो सॉलिड फॉर्म में जो हमने कॉलम बनाया है सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं। अब मैं देखूंगा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे अपन इसको पूरा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पूरा सेलेक्ट करने से होना ये था एक्चुअल में, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट जितने भी मेरे इस ग्रीन कलर के बॉक्स मारे सबके सब सेलेक्ट होने चाहिए थे। लेकिन मैं फिल्टर कमांड में मैं क्या सेलेक्ट किया हूँ, ओनली सॉलिड सेलेक्ट किया हूँ। तो देखना, मैं इसको ऐसा करके एक बार टच कर रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, तो बस आपका सॉलिड ही बस सेलेक्ट हुआ। दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन जल रहा है, लाइट जल रहा है ना, ब्लू कलर का लाइट जल रहा है, क्लियर है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं फिल्टर कमांड से, जिसे हमें सेलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होंगे किसी एक प्रकार के, किसी एक कमांड से बने हुए, उसे हम एक बार में ही एक तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। बार बार आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको दबाना है एक बार फिर से एंटर। ठीक है, एंटर दबा दीजिए। फिर आपको जितना भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये सेलेक्ट हो चुका है। अगर आपको इसको कॉपी करना है या मूव करना है, आप ये यहाँ पे कट कर सकते हैं। जैसे कि मैं कॉपी कमांड लगाता हूँ, अब कॉपी कमांड लगाए, CO कॉपी, कोई सा भी ऑब्जेक्ट पकड़ लो और ऑन कर दो। देख सकते हैं जितने भी मेरे सॉलिड फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट्स थे यहाँ पे, ठीक है, जिसका मैं कॉलम बनाया था, वो पूरे के पूरे यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं एक बार में, या आप सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसा सेलेक्ट किया, एक किया, फिर आप यहाँ पे जाएंगे, फिर ये 2 सेलेक्ट करेंगे। ऐसे में क्या होता है, टाइम कंजप्शन होता है। मैं पहले ऐसे ही करता था, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग क्लास था। हम लोग धीरे धीरे थोड़ा एडवांस लेवल में बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल हो गया क्या, कि एक बार में ही हम सारे के सारे लाइन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये लाइन हो गया, तो अगर मेरे को सपोज लाइन को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो लाइन कमांड से यहाँ पे बना है। ये जितने भी लाइन दिख रहे हैं वो सब लाइन कमांड से बना है, और जो बॉक्स दिख रहा है वो भी मे बी लाइन कमांड से हमने बनाए थे। ठीक है, तो करके देखते हैं। फिर से फिल्टर कमांड अप्लाई करते हैं, FILTER फिल्टर कमांड अप्लाई किए। इसके बाद जो पुराना आप फिल्टर जो कमांड अपन ने जो अप्लाई किया था, जैसे सॉलिड को हमने अप्लाई किया था, इसको हमको डिलीट करना है। ठीक है, एक बार में 2-3 फिल्टर अपन नहीं कर सकते हैं। एक बार बस अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट को ही फिल्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप डिलीट कर दो। उसके बाद 3D फेस में जाके अपन चूज़ करेंगे लाइन। ठीक है, यहाँ पे लाइन होगा, या आप सिंपल कीबोर्ड में टाइप कीजिए LINE, तो यहाँ पे आ जाएगा लाइन। ऐड टू लिस्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद जितने भी इस ऑब्जेक्ट में जो भी लाइन कमांड के द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट है, ड्राइंग है, सारे के सारे लाइन सेलेक्ट हो जाएंगे। करके देखते हैं। ठीक है, एक बार देखो यहाँ पे सारे के सारे जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट हैं सबके सब यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं, जो भी लाइन कमांड से बने हुए हैं।
ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। मतलब ये जो आपको बॉक्स, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो लाइन दिख रही है 1 2 3 4, ये इसको मैंने लाइन कमांड के द्वारा बनाया था, इसलिए यहाँ पे जितने भी लाइन कमांड के द्वारा बना हुआ ऑब्जेक्ट है सब के सब यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और समझ लेते हैं इस चीज़ को। जैसे कि एक सर्कल हो गया, ठीक है, एक सर्कल, एक पॉलीगन ले लेते हैं, पॉलीगन 3 साइड्स पॉलीगन लेते हैं, है ना। ठीक है, ये पॉलीगन हो गया। ठीक है, और क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लो, रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल ले लिए। ठीक है, इतना मैं कर दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, अब बहुत सारा कॉपी करूँगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा कॉपी करते हैं। ये हो गया, और तो बंद कर देते हैं। इसका यूज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, यूज़ कैसे करेंगे अपन फिल्टर कमांड का। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मल्टीपल मेरे सर्कल्स हो गए, मल्टीपल ट्रायंगल हो गए, मल्टीपल यहाँ पे आपके रेक्टेंगल हो गए हैं। अगर मेरे को क्या करना है, सिर्फ रेक्टेंगल चूज़ करना है, क्या करना है मेरे को, सिंपल रेक्टेंगुलर ही चूज़ करना है, तो मैं या तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक करके कर सकता हूँ टच, है ना। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, और भी तरीके हैं सेलेक्ट करने के, मैं आपको सब सिखाऊंगा अच्छे तरीके से, बस आप देखते रहो क्या मैं कर रहा हूँ और सीखो इस चीज़ को। ठीक है, जैसे कि ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, बहुत सारे ड्राइंग है यहाँ पे, इसमें मेरे को रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है एक एक करके। ठीक है, ये देखो रेक्टेंगल मैं एक एक करके सेलेक्ट कर सकता हूँ, 1 2 3 ऐसा करके मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। या आप फिल्टर कमांड अप्लाई करो, क्या 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 कमांड अप्लाई करोगे आप, फिल्टर कमांड। ठीक है, तो फिल्टर कमांड लगाओगे, फिल्टर कमांड लगाए अपन। इसके बाद अपन करना है क्या है, पुराना जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगा हुआ था उसे डिलीट करेंगे अपन, और यहाँ पे जाएंगे अपन रेक्टेंगल में, REC। ठीक है, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल नाम का तो कोई यहाँ पे कमांड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो अपन क्या करेंगे, डरना नहीं है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में, इसको कैंसिल करो और करो क्या, कि यहाँ पे आप रेक्टेंगल क्लिक करेंगे और कहीं पे भी आप राइट क्लिक मारिए, क्या करेंगे, कहीं पे भी राइट क्लिक मारें, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट सिमिलर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, सेलेक्ट, राइट क्लिक मारोगे और यहाँ पे आएगा एक सेलेक्ट सिमिलर, यहाँ पे बस क्लिक करो। तो जैसे ही आप सेलेक्ट सिमिलर को चूज़ करोगे तो जितने भी सिमिलर पार्ट्स हैं, जिससे कि जैसे कि पॉलीगन दिख रहा है आप लोगों को, पॉलीगन देखो, पॉलीगन ये भी है, रेक्टेंगल ही पॉलीगन एक प्रकार का, और आपका ये आपका जो ट्रायंगल है वो भी एक प्रकार का पॉलीगन ही है। 3 साइड्स का पॉलीगन ये है और ये 4 साइड का पॉलीगन ये है ना, रेक्टेंगल आपका। तो ये जितने भी आपके पार्ट्स हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं, सब यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो हमको क्या कर रहे हैं, फिल्टर कमांड क्यों यूज़ कर रहे हैं, किसी भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक बार में ही सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड का यूज़ कर रहे हैं, फिल्टर कमांड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि फिल्टर कमांड में सर्कल आता है, तो सर्कल को सेलेक्ट करके देखते हैं। मैं आपको सिंपल ये ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। जैसे ये अपन सेलेक्ट किए और राइट क्लिक मारो और सेलेक्ट सिमिलर में क्लिक करो, तो जैसे ही आप सेलेक्ट सिमिलर में क्लिक करोगे तो जितने भी आपके सिमिलर सर्कल से सारे के सारे यहाँ पे एक बार में सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको अपन फिल्टर कमांड के द्वारा भी करके देखते हैं। तो लगाएंगे फिल्टर कमांड, FILTER फिल्टर कमांड। ठीक है, और फिल्टर कमांड में जो पुराना डाटा होगा उसे आप डिलीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चूज़ करेंगे सर्कल, सर्कल आ गया, ऐड टू लिस्ट। ठीक है, अप्लाई, आप सेलेक्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट करिए। तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे सर्कल थे मैं पूरा का पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन पूरे के पूरे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जब मैंने सर्कल को सेट किया है तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या सेलेक्ट होगा, सर्कल ही यहाँ पे सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उसे अपन फिल्टर कमांड के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप डायरेक्टली शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, राइट क्लिक करना, किसी ऑब्जेक्ट में क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन रहेगा वहाँ पे सेलेक्ट सिमिलर, आप चूज़ करेंगे तो सारे के सारे सिमिलर ऑब्जेक्ट वहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको इतना करके एंटर दबाओगे तो ये सब के सब सेलेक्ट हैं, फिर आप इसे कॉपी कर सकते हो, है ना, कॉपी कर लो कहीं पे भी, जैसे कॉपी कर लिए, कॉपी कहीं पे भी आप कॉपी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, इसको पूरी तरीके से आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका कमांड है, बहुत ही यूज़फुल कमांड है ना। क्या कमांड है ये, फिल्टर कमांड है। थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं इसका। तो फिल्टर कमांड में जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सिमिलर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक बार में ही सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर फिल्टर कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या किसी एक कमांड के द्वारा बनाए गए मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन से कमांड के द्वारा, फिल्टर कमांड के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ बस लिखा हुआ है, फिल्टर कमांड इज यूज टू सेलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्ट सिमिलर कमांड यूज इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विथ वेरी फास्ट सिलेक्शन विदाउट एनी मिस्टेक
मिस्टेक्स विच आर डन इन नॉर्मली सिलेक्शन प्रोसेस वन बाय वन मेथड। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते थे, ये डेफिनेशन मैं ही बनाया हूँ, ठीक है, मैं लिखा हूँ इसको अपना समझ के। तो यहाँ पे अपन पहले क्या करते थे, हम लोग एक एक करके सेलेक्ट करते थे। कैसे सेलेक्ट करते थे, एक एक करके, जैसे कि मुझे ये सर्कल चाहिए तो मैंने ये सर्कल सेलेक्ट किया, फिर ये 2, फिर ये 3। तो ये वन बाय वन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है और हम स्लो भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें फास्ट काम करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल किसी और एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और सेलेक्ट सिमिलर लगा दो तो ये भी सेलेक्ट हो गया। या आप सिंपल फिल्टर कमांड के द्वारा भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर्कल अप्लाई है पहले से, तो अप्लाई कर दो एक बार और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सर्कल्स हैं एक बार में सेलेक्ट हो गए। मेरे को वन बाय वन मेथड से इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उससे मिस्टेक होता था, लेकिन फिल्टर कमांड से कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका थ्योरेटिकल पार्ट है ना। और देख लो, ये हो गया। इसके बाद सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग नॉर्मल ऑटोकैड सिलेक्शन टेक्निक इज फेयरली सिंपल बट फॉर वेरी लार्ज ड्राइंग फाइल्स द सिलेक्शन में ऑफन बिकम अ टेडिशियस एंड एरर प्रोन टास्क। ठीक है, जैसे कि मैंने को बताया, जैसे कि हमने पिछले बार एक ड्राइंग था हमारा प्लान में, जब अपन बना रहे थे तो प्लान में क्या हो रहा था, जब मैं लाइन से क्या किया था, वॉल बनाया था और लाइन का मेरे को मल्टीपल मैं बार बार सेलेक्ट करता एक एक करके। तो एक एक करके सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपको फिल्टर कमांड के बारे में पता है तो। या फिल्टर कमांड हो सकता है या एक और शॉर्टकट है, जैसे कि मैंने आपको बताया शॉर्टकट क्या था। ये कोई कमांड नहीं है, बस आपको बस चूज़ क्या करना है, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेलेक्ट सिमिलर, तो ये भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ये कोई कमांड नहीं है, बस एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्लियर है, तो ये भी अपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका फिल्टर कमांड। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारा वो है राउंड कमांड। ठीक है, आपको याद होगा हमने एक कमांड के बारे में पढ़ा था, क्या, फिलिट कमांड। ठीक है, तो फिलिट कमांड का ही दूसरा नाम क्या होता है, राउंड कमांड है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, राउंड कमांड और फिलिट कमांड एक ही चीज़ है। हमने इसको पहले भी डिस्कस कर चुका है, जो अपना हमारा जो ऑटोकैड का कमांड पार्ट 7 है, 7 पार्ट में मैंने आपको बताया कि फिलिट क्या होता है और चैम्फर क्या होता है, आप उसे देख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका फिल्टर कमांड और आपका राउंड कमांड। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है ग्रुप कमांड। ठीक है, तो ग्रुप कमांड मैं आपको बताता हूँ ग्रुप कमांड क्या होता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, मल्टीपल सर्कल। ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, फिर और सर्कल बनाते हैं, सर्कल। ठीक है, ये सर्कल हो गया, इसी में एक पॉलीगन बना दो। ठीक है, पॉलीगन बना देते हैं 3 साइड्स। ठीक है, सेंटर पॉइंट चूज़ कर लो, चूज़ कर लिए, इंस्क्राइब इन सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर रखना है मेरे को, ये हो गया। ठीक है, और इसके बाहर एक और पॉलीगन बना देते हैं। ठीक है, अभी मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना। सेलेक्ट करो सेंटर और कर देते हैं सर्कमस्क्राइब। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा साइड ले जाते हैं, कॉपी मूव कर लो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इस ट्रायंगल को चूज़ कर रहा हूँ तो सब सिंगल सिंगल मेरा सेलेक्ट हो रहा है। क्लियर, यहाँ तक सेलेक्ट हो रहा है सिंगल सिंगल। अगर मेरे को इस पूरे जो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, पूरे ड्राइंग बना रहे हैं, इसको मेरे को एक ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है, एक ग्रुप या एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हमारे पास कमांड कौन सा है, ग्रुप कमांड है। ठीक है, ग्रुप कमांड से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप उसे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही हमने पिछले बार पढ़ा था, एक ब्लॉक कमांड था, ब्लॉक कमांड भी सेम यूज़ कर रहे थे अपन। ठीक है, ब्लॉक कमांड में क्या कर रहे थे, ब्लॉक बनाने के बाद जो भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे सबके सब एक ऑब्जेक्ट बन जाते थे। तो वैसे ही आपका क्या कमांड है, अभी ग्रुप कमांड है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्लियर है यहाँ तक का। पहले मैं इसका एक कॉपी कर लेता हूँ, आपको दोनों में आपको फ़र्क बता दूंगा, फ़र्क क्या पड़ रहा है ना, एक बिना ग्रुप का और एक ग्रुप का। ठीक है, इसको अपन रख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब नीचे वाले को मैं ग्रुप बनाता हूँ। तो ग्रुप कमांड के लिए आपको करना पड़ेगा GROUP, ग्रुप कमांड अप्लाई कीजिए कमांड बार में। ठीक है, जैसे ये बोलेगा ग्रुप कमांड लगाओगे तो यहाँ पे पूछता है क्या, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को आपको एक ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वही अपन करेंगे। जैसे कि मुझे ये करना है, एक ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल और ये ट्रायंगल। ठीक है, इसको मेरे को एक ग्रुप में बनाना है और इसका कोई सा भी आप नेम दे सकते हैं, नेम दे दीजिए। जैसे कि मैं दे देता हूँ इसका नाम इरर। ठीक है, इरर नाम दे दिए। इसके बाद एक बार एंटर दबाइए और एंटर जैसे दबाओगे आप लोग तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक बार में सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब एक ग्रुप बन गया है। क्लियर यहाँ तक का। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मैं कॉपी किया था, यहाँ पे मैं नीचे का ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ ट्रायंगल सेलेक्ट हो रहा है। लेकिन नीचे वाले में क्या कर रहा हूँ मैं, बस कोई से भी मैं लाइन को टच करूँगा तो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जा रहा है, पूरा का पूरा। मतलब जितने भी मेरे ड्रॉइंग्स हैं यहाँ पे, जो मैं मल्टीपल ड्रॉइंग बनाया था, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाया था, वो क्या बन गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन
बन गया है, एक ग्रुप बन गया है। क्लियर यहाँ तक का? इसी को बोलते हैं ग्रुप कमांड। मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ जोड़ने के लिए अपन ग्रुप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, काम आएगा कभी ना कभी इसका, है ना। तो ये है आपका ग्रुप कमांड। इसका मैं थ्योरेटिकल पार्ट दिखाता हूँ आपको। ब्लॉक कमांड भी ऐसा ही था, है ना। जैसे कि ऊपर वाला ड्राइंग है, इसको मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको ब्लॉक कमांड के बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको ब्लॉक कमांड के बारे में क्या बताया था? किसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कॉपी करने के लिए अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है कोई सभी, वो बार बार यूज़ होने वाला है मेरे ड्राइंग में, तो हम लोग उसका ब्लॉक बना लेते थे। और ब्लॉक बनाने के बाद जब मैंने उसका ब्लॉक बना लिया, तो जब भी मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको इंसर्ट कर लूँगा, है ना। यही सीखे थे अपन। तो वही वैसा ही आपका ब्लॉक है। तो ब्लॉक बनाने में होता क्या था, जो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं एक ऑब्जेक्ट बन जाते थे। ठीक है, करके देखते हैं। ब्लॉक कमांड लगाते हैं, BLOCK ब्लॉक। ठीक है, एंटर। फिर एक विंडो ओपन होगा, फिर इसका नाम दे दो, एरर नाम दिया था मैं। ठीक है, एरर नाम दिया था। इसके बाद स्पेसिफाई पिक पॉइंट, सेंटर चूज़ कर लेते हैं सर्कल का, है ना। चूज़ कर लिए। इसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये पूरे ऑब्जेक्ट को मेरे को एक ब्लॉक बनाना है। ठीक है, और एंटर दबा दो। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे क्या? ओके। ओके हो गया। अब देखो, सेलेक्ट करके देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी लाइन को। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, जो अभी मेरा सिंगल लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा था, वो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक का? तो ब्लॉक कमांड का भी वैसा अपन यूज़ कर सकते हैं, और आप ग्रुप कमांड का भी वैसा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये तो सिंगल वाला था मेरा। तो इस प्रकार से आप ब्लॉक कमांड या ग्रुप कमांड का यूज़ कर सकते हो। और ब्लॉक कमांड दबाए हो और मेरे को यही ऑब्जेक्ट और चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट कमांड लगाएंगे, और जो भी आपका ड्राइंग था इसे अपन इंसर्ट करके, एरर नाम है इसका, ओके कर दे दो, तो यहाँ पे एक और आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अपन क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कमांड का भी यूज़ कर सकते हो और ग्रुप कमांड का यूज़ कर सकते हो। क्यों? इन दोनों का यूज़ कहाँ पे आप कर सकते हो? जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ एक जगह सेट करना है, एक ग्रुप बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप ग्रुप कमांड का यूज़ कर सकते हो, या ब्लॉक कमांड का भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा आपका कमांड है। ठीक है, तो इस थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। ग्रुप प्रोवाइड्स एन इजी वे टू कंबाइन ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू मैनिपुलेट एज अ यूनिट। बाय डिफॉल्ट सेलेक्टिंग एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप, सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन दैट ग्रुप, एंड यू कैन मूव, कॉपी, रोटेट एंड मॉडिफाई ग्रुप जस्ट एज यू कैन मॉडिफाई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी क्या बनाया, एक जो आपका बहुत सारा सर्कल था, 2 सर्कल थे, 2 ट्राइंगल थे, इनको मैंने एक ग्रुप बना दिया है। इस ग्रुप को मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ, और कहीं भी किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा आपका ये आपका ग्रुप कमांड है। आप ग्रुप कमांड लगाओगे तो क्या होता है आपका? पहला क्या चीज़ पूछता है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फिर दूसरा क्या पूछता है? नेम। आप दूसरा वहाँ पे नेम क्या, मतलब आपका जो आप ग्रुप बनाने वाले हो उस ग्रुप का क्या नाम रख सकते हो। ठीक है, ऐसे बस याद रखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, आपको ग्रुप बनाना, ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट कमांड आपका फिल कमांड। फिल कमांड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने आपको देखे होंगे, जब मैं कोई सा रेक्टेंगल बनाता था, ठीक है, अगर मैं कोई एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, यहाँ पे 2 रेक्टेंगल लेते हैं, एक रेक्टेंगल ये हो गया, और इसी का कॉपी कर लेते हैं। समझना ध्यान से क्या हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे रख लिए, इसको कॉपी करो आप, कॉपी। ठीक है, यहाँ भी रख लो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अभी फिल कमांड किया है, फिल कमांड लगा के देखना आप। ठीक है, फिल कमांड लगाइए। अभी फिल कमांड ऑन है। क्या है? अभी फिल कमांड ऑन। जब फिल कमांड ऑन रहेगा तभी जब आप सॉलिड करोगे इसको, ये जो बॉक्स दिख रहा है सॉलिड करोगे, मतलब अंदर आपको ब्लैक पूरा इसको कलर करना है, सॉलिड करना है, तो तभी वो सॉलिड होगा, अगर ये ऑन है तो। ठीक है, अगर आप इसके इस डब्बे, आपको जो 2 डब्बे दिख रहे हैं, अगर आपको इसको हैश करना है, हैश पता ना क्या होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था हैश कमांड। आपको किसी भी प्रकार का इस डब्बे के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर सिंबल डालना है तो आप हैश कमांड यूज कर सकते हो। तो हैश कमांड कब अप्लाई होगा, कब दिखेगा आपको? जब ये फिल कमांड ऑन रहेगा तभी आपको वो दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है अभी ऑन है, तो अभी अगर मैं हैश कमांड लगाऊंगा तो यहाँ पे शो होगा। लेकिन जब ये ऑफ रहेगा, और ऑफ होने के बाद जब मैं हैश कमांड यूज करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आपका क्या है, हैश फिल कमांड ऑन है। ठीक है, तो अपन हैश डाल के देखते हैं, HATCH हैश कमांड अप्लाई कीजिए, और हैश कमांड में अभी क्या, ठीक है, देख सकते हैं। अब इसका स्केल तो बहुत ज़्यादा है, मैं स्केल थोड़ा कम कर देता हूँ। नहीं, बढ़ाना है इसको, स्केल को 20 कर दो। ठीक है, आपको हैश कमांड आता ही होगा, आपने कर दिया है पहले ही हैश कमांड, है ना, सीख लिए हैं। देख रहे हो यहाँ पे हैश कमांड कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंबल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल आ गया।
आ गया, मैंने सेलेक्ट किया और एक बार क्लिक किया अंदर और एक बार एंटर दबाया तो यहाँ पे हैश हो गया। ठीक है, फिल कमांड ऑन है इसलिए यहाँ पे हैश हो रहा है, हैश होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार हैश दिखा दिया, अब मैं आपको सॉलिड करके दिखा रहा हूँ, सॉलिड SOLID सॉलिड। ठीक है, सॉलिड कैसे करते थे अपन, उल्टा सेट बनाते थे, याद होगा आप लोग को, है ना, उल्टा सेट में क्लिक करते थे और आपका अंदर का पोर्शन सॉलिड हो जाता था। ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड। ये सॉलिड क्यों हुआ, क्योंकि फिल कमांड आपका ऑन है इसलिए। अब मैं नीचे वाले जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पे मैं फिल कमांड जो ऑफ वाला पोर्शन है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। ठीक है, ऊपर आपका क्या था, यहाँ पे फिल कमांड एक्टिव था, अभी मैं कर रहा हूँ FILL फिल कमांड लगाए। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑन था उसे मैं ऑफ़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ऑफ़ करने के बाद अगर आप हैश कमांड लगाओगे HATCH हैश, और यहाँ पे आप देखो मैं माउस को डब्बे के अंदर रख रहा हूँ। पहले क्या होता था, बस माउस हैश कमांड लगाने के बाद माउस को मैं अगर मैं किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर रखूँगा तो वो जो ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा हैश शो हो जाता था। ठीक है, मतलब प्रतीत होता कि कैसे दिखने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी। देखो मैं हैश कमांड एक्टिव है और हैश कमांड एक्टिव होने के बाद मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको हैश होते हुए दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है हैश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं चल रहा है पता, क्योंकि फील्ड कमांड आपका ऑफ है। लेकिन अगर यहीं पे फील्ड कमांड आपका ऑन होगा तो यहाँ पे आपका हैश कमांड होते हुए आपको दिखेगा। आप समझ रहे हैं, अगर आप हैश कमांड अगर आप मतलब फील्ड कमांड अगर आपका ऑन है तो आप जो सॉलिड करोगे या आप हैश करोगे तो वो आपको दिखेगा। लेकिन अगर आपका जो फील्ड कमांड अगर ऑफ है तो आपका जो आप सॉलिड कर रहे हो या आप हैश कर रहे हो तो वो नहीं दिखेगा। क्लियर यहाँ तक का, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं माउस को ले जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ फील्ड कमांड। ठीक है, फिल कमांड लगाएं और फिल में जो ऑन ऑफ था उसे अपन मैं ऑन करता हूँ। अब मैं हैश कमांड लगा रहा हूँ HATCH हैश, और बस मैं ले जाऊँगा माउस को अंदर बॉक्स के। तो देख सकते हैं बस माउस में अपना जो कर्सर है, कर्सर को बस बॉक्स के अंदर रखा हूँ तो आपका हैश होना मतलब सिंबल बनते जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप फिल कमांड का यूज़ हो रहा है। फिल कमांड बस आपको हैश या सॉलिड को दिखने या नहीं दिखने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट। फिल कमांड, ठीक है, एक मिनट देखो यहाँ पे फिल कमांड में अपन क्या लिख सकते हैं, कंट्रोल द डिस्प्ले ऑफ फील्ड ऑब्जेक्ट सच एस हैचेस 2D सॉलिड और वाइट पॉलीलाइन। इतने जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि अगर आप हैच कर रहे हो या आप सॉलिड कर रहे हो या आपका वाइट पॉलीलाइन है या मोटी पॉलीलाइन है, जो उसमें सॉलिडनेस आ रहा है, जो उसमें सिंबल्स आ रहे हैं, उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसका डिस्प्ले को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आपका ऑन रहेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल में आपका सॉलिड बना हुआ है, आपका पॉलीलाइन आपका सर्कल क्या है, यहाँ पे डोनट बनाया हुआ है, आपने डोनट कमांड पढ़ा था, है ना। तो ये यहाँ पे ऐसा बनते हुए दिख रहा है, कब, जब ऑन है तब। लेकिन अगर यही ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद बनाएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखेगा। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हो कि मैंने ऑफ किया और जितने भी मेरे यहाँ पे हैश या सॉलिड से सब गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप इसको ऑफ किए हो, फिल कमांड को ऑफ किए हो, और फिल कमांड को ऑफ करने के बाद अगर आप कहीं पे भी हैचिंग कर रहे हैं या सॉलिड बना रहे हो तो वहाँ पे नहीं दिखेगा। लेकिन जो पुराना है वो दिखेगा ही, है ना। पुराना है उसमें कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जो अपन नया बनाएंगे उसमें चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना और करके भी देखना प्रैक्टिकली। क्लियर यहाँ तक का, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप इसे देख के लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपका फील्ड कमांड। तो आज हमने 4 कमांड के बारे में जाना है, कौन कौन सा, फिल्टर कमांड और राउंड कमांड। राउंड कमांड ही क्या होता है, फील्ड कमांड होता है, और फील्ड कमांड के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रुप कमांड, किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक ग्रुप बना सकते हैं या एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, है ना। उसके बाद फील्ड कमांड, अगर आप हैच फील्ड कमांड ऑन है तो ही हैच या सॉलिडनेस दिखेगी, अगर फील्ड कमांड ऑफ है तो हैच भी नहीं दिखेगा, ना सॉलिड फॉर्म भी आपको नहीं दिखेगा अगर आप कोई नया ड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, नया ऑब्जेक्ट में आप हैच करते हो या नया ऑब्जेक्ट में आप सॉलिड करते हो तो वो नहीं दिखेगा। ठीक है, पुराना ऑब्जेक्ट में दिखेगा, है ना। तो ये चीज़ आपका फील्ड कमांड के बारे में क्लियर है यहाँ तक का। ठीक है, तो आज के सबसे बेहतरीन कमांड क्या था आपके लिए सबसे बेहतरीन कमांड था आपका क्या, फिल्टर कमांड। ठीक है, फिल्टर कमांड बहुत ही बेहतरीन कमांड है, आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये। किसी भी आप बहुत सारा कचरा ड्राइंग होता है, जैसे कि ये कचरा टाइप का ड्राइंग है, इसे मेरे को ये अंदर वाले सॉलिड वाले सेलेक्ट करने थे, तो मैंने क्या किया, फिल्टर कमांड अप्लाई किया और सारे के सारे यहाँ पे जो सॉलिड बने हुए कॉलम है मैंने उसको एक बार में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसका यूज़ होगा, आप यूज़ करना है इस कमांड का। फिल्टर कमांड बहुत अच्छा कमांड है। ठीक है,
चलिए जैसे कि इसी में देखते हैं ये जो सर्कल बना हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल को मेरे को सेलेक्ट करना है एक बार में, ठीक है। तो फिल्टर कमांड लगाओ, फिल्टर कमांड लगा लिए, ठीक है। इसमें देखो सर्कल पहले से एक्टिव हुआ है, अप्लाई कर देते हैं और जितने भी मेरे इस ड्राइंग में सर्कल है सिर्फ सर्कल ही सेलेक्ट होगा। दिख रहा है आप लोगों को, सिर्फ सर्कल ही सेलेक्ट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक का। और लेकिन अगर मैं फिल्टर कमांड को हटाता हूँ, अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो देखना यहाँ पे क्या होता है। इसको छोटा कर देते हैं, बड़ा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बिना फिल्टर कमांड का इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो सारे के सारे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और बस मेरे को फिल्टर कमांड से मेरे को सर्कल सेलेक्ट करना है, तो वहाँ पे मैं सर्कल चूज़ करूँगा और आपका सिर्फ और सिर्फ सर्कल वहाँ पे सेलेक्ट होगा, ठीक है। इस चीज़ को ट्राई करना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन आप कोशिश करोगे, ट्राई करोगे तो बिल्कुल ये आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए और कोई भी दिक्कत होता है तो बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।